Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. कल निमरा का निकाह है। लड़का राहीला भाभी के जानने वालों का है। निमरा का निकाह? आई एम सॉरी राबिया भाभी, मैंने पहचाना नहीं, बाकी सब लोग तो जानते हैं शायद। ओफो फिरोज, मैंने जिक्र तो किया था उस दिन। ये वही आजिर है जिसका प्रपोजल शिजा के लिए आया था, बल्कि शायद आया हुआ है। अस्मा, आपने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह कैसे दी? ये भी नहीं सोचा कि उसके सामने उसका शौहर और सास खड़े। सॉरी, वो मेरे मुंह से निकल गया। प्लीज आप इनकी बात का बुरा ना मनाएं, ये कभी कभी बस। प्लीज फिरोज भाई, धुआं बगैर आग के कभी नहीं उठता। प्लीज मुझे बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है। नजबा प्लीज अब किसी गलतफहमी को दिल में जगह मत दें। ये रिश्ते वाली बात तो अब खत्म हो चुकी है। ये अस्मा तो सिर्फ गड़े मुद्दे उखाड़ रही हैं। फिर भी बात तो चली थी ना, आपको आज़र को यहाँ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, मैं जरा अरसल को देखा। नहीं, इस वक्त तुमसे ज्यादा शिजा का उसके पास होना जरूरी है। शिजा कहाँ गई है? शिजा, शिजा, मेरे जाने की क्या जरूरत है? आप या मिशेल चली जाए उन्हें मनाने। शिजा, निकाह नामे पे दस्तखत तुमने किए, मैंने या मिशेल ने नहीं। अपने शौहर को मुतमईन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। आंटी, आप क्यों ये बात नहीं समझ पा रही? वो ये शादी सिर्फ महज आपकी खुशी के लिए निभा रही है। अगर आप मुतमईन है ना तो दैट्स इनफ। खामोश हो जाओ मिशेल। और शिजा, तुम जाओ अरसल के पास। हाँ, जाओ और अपने शौहर को वजाहतें दो। मिशेल के दिल पे क्या गुजर रही है उसे परवाह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जहां तुम हारिस को भुला चुकी तो मिशेल की क्या हकीकत? For God's sake, अस्मा, खामोश हो जाओ। तुम जैसी माँ अपनी बेटियों का घर बर्बाद करती है। चलो चलो मेरे साथ। मामा, नजमा बहन, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शिजा, फौरन अरसल के पास चली जाओ तुम, मैं दोबारा नहीं कहूंगी। जाओ बेटा, मैं भी बस अब जा रही हूँ। जाओ, मैं भी अब चलती हूँ। जो कुछ हुआ मैं उसके लिए बहुत माजरत खाऊं। ये कहाँ रह गया नबील आखिर? इतनी देर से मैंने कार को एयरपोर्ट भेजा हुआ है भाई। मम्मी वो दादी से मिलने गए हैं। मेरी अभी ड्राइवर से बात हुई है। मैंने तुम्हें कितना कहा था कि नबील को मत बुलाओ इस निकाह में। अब यकीनन वो अम्मा को लेकर शरीक होगा निकाह में। मैं तो चाहती हूँ कि आज़र इस निकाह में शरीक हो। मैं भी उसको दिखाऊं कि मेरा होने वाला शौहर कितना बढ़कर है। एक तो तुमने इद्दत के अगले ही दिन अपना निकाह रख लिया। कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? कभी तो अपनी माँ से कोई मशवरा कर लिया करो, हमेशा तुम अपनी चलाती हो। ओफो मम्मी, इस दफा जो लड़का मैंने पसंद किया है वो बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है। आपकी दोस्त का बेटा है और सबसे बढ़कर ये है कि मुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। इसी बात की तो परेशानी है मुझे। इतनी चाह से वो तुमसे शादी कर रहा है।
लेकिन मुझे पता है कि तुम महज आज़र की जिद में ये निकाह कर रही। मुझे अपनी इंसल्ट का बदला लेना है मम्मी। अभी आगे आगे देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। जो कमरे में बैठा है ना वो मेरा बेटा है, कोई दियो नहीं है जो तुम्हें अकेला देख के खा जाएगा। और वैसे तुम्हें अपने शौहर के कमरे में जाने से इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? मैंने तुम्हें कौन सा कहा है कि वहां जाकर उम्र भर के लिए रहो? राबिया भी चली गई, वरना मैं उनसे जरूर शिकायत करती। लहरों की प्यास बुझती देखी नहीं किसी ने, छीनी है मेरी सांसें खुद मेरी जिंदगी ने। हर कोई है पराया, कब तक मेरे खुदाया। दो कश्तियों में वो पाँव रख तो ले, लेकिन ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे। हर सिमत एक दौराहा जाने। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो शज़ा? मेरे इश्क को इतना अदना तो ना बनाओ। तुमसे कोई इतनी मोहब्बत कर ही नहीं सकता जितनी मैंने तुमसे की है। अरसल, आप पहले मेरी बात तो सुन लें। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सिवाय आपकी मेरी जिंदगी में अब कोई आ ही नहीं सकता। मैं खुद आपकी मोहब्बत में इतना दूर जा चुकी हूँ कि अगर वापस लौटना चाहूँ भी तो नहीं लौट सकती। फिर राबिया आंटी अजहर को लेकर क्यों आई थी यहाँ? वो हॉस्पिटल क्यों आया था? अरसल, आप भी एक मासूम से बच्चे की तरह हैं जो छोटी छोटी बातों पर सहम जाता है। मैं अम्मी को साफ साफ अपना फैसला बता चुकी हूँ। और वैसे भी किसी भी आज़र के आने जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम दर्द देखकर भी कितने अच्छे लगते हो। खुदा जाने तुम हमदर्द होते तो क्या होता। मैं तो समझी थी कि मैं आपके दर्द का मदावा हूँ। तुमने मुझे अपने से दूर रहने का पाबंद जो किया हुआ है। और अरसल, आपको अपने इस इम्तिहान में पूरा उतरना होगा। और कितनी सफाइयां देगी ये शिजा? कितनी देर हो गई है इसे गए हुए। मिशल, तुम तो 24 घंटे अरसल के साथ होती हो। तुम्हारे घंटे तो किसी ने नहीं गिने, तो उस बेचारी पर वक्त की कैद आखिर क्यों? क्योंकि वो अरसल की वजह से इस घर में नहीं आई है आंटी। मेरी खुशी और मेरी जिंदगी की खातिर आई थी, और अब वो आपकी वजह से इस घर में रह रही है। वाह वाह मिशल, तो आखिरकार तुमने इस बात को एक्सेप्ट कर ही लिया कि वो तुम्हारी वजह से शादी पे रजामंद हुई थी। लेकिन तुम्हें ये बात कहते हुए जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई। कैसी शर्मिंदगी? उसकी बेलौस मोहब्बत और कुर्बानी का सिला देते हुए कुछ तो शर्मिंदगी होनी चाहिए तुम्हें मिशल। काश कि तुम समझ सको कि उसे अभी भी तुम्हारा कितना ख्याल है। कैसा ख्याल?
कैसा ख्याल आंटी? अगर अरसल मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करते होते ना, तो शिजा कब का उनको मुकम्मल तौर पे मुझसे छीन चुकी होती। आखिर कब तक मुझे इम्तिहान देना होगा शिजा? तुमसे दूरी का अजाब सहते हुए कहीं मौत को ना गले लगा लूं। अल्लाह ना करे अरसल, मुझे जीने का हौसला देकर खुद नाउम्मीदी की बातें ना करे। मिशेल की खुशी, उसकी मोहब्बत पर मेरी खुशियां कुर्बान करते हुए तरस नहीं आ रहा। आप तो पहले कदम पर ही लड़खड़ा गए अरसल। अब तो मेरी मोहब्बत, मेरी वफा आपके साथ है ना, और मुझे पूरा यकीन है कि मिशेल की नफरत भी मोहब्बत में बदल जाएगी। बस आपको वो करना होगा जो मैंने आपसे कहा है। यानी उसके सामने तुमसे बेजारी का इजहार करना होगा और उसे यकीन दिलाना होगा कि आप सिर्फ उसके हैं। अरसल, मिशेल का दिल, उसका एतबार कभी मत तोड़िएगा। और हम भी मिलते रहेंगे, इसकी फिक्र मत कीजिए। सच वादा करो। मिशेल, आराम से, कहीं गिर ना जाना। मिशेल, एक बार फिर मेरे दिल में झांक कर देखो तो सही। तुम अरसल की मोहब्बत को मुझ पर फौकियत दे सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों की खातिर अरसल की इस बेलौस रफाकत से मुंह मोड़ सकती हूँ। लेकिन बस इसीलिए मजबूर हूँ कि फिर तुमसे भी अरसल खो जाएंगे। अरे तुम कब आई? और वो मिशेल तो उड़ के चली गई ना अरसल के कमरे में। आंटी, आप भी कभी कभी कितने मजे की बातें करती हैं। मैं 5 मिनट किचन क्या गई, यहाँ तो सीन ही सारा बदल गया। और वो अब्दुल बेचारा कंप्लेन कर रहा था, परेशान हो रहा था, कह रहा था इतना तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत थी जब मेहमान ही चले गए। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सारे इकट्ठे मिलके अरसल के घर आने की खुशी मनाएंगे। अच्छा, मैं अब्दुल को कहती हूँ खाना लगा दे, और तब तक मिशेल के गिले शिकवे भी ख़त्म हो चुके होंगे। आंटी, वैसे आप हर वक्त मिशेल को टोका मत करें, कहीं वो माइंड ही ना कर जाए। देखो शिजा, मैं हमेशा इंसाफ के साथ चलूंगी, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा। सच्ची बात तो यह है कि मुझे अपने बेटे पे तरस आता है, जो हर वक्त तुम्हारी रफाकत के लिए तरसता रहता है। आंटी प्लीज, मिशेल पे ये बात कभी जाहिर मत होने दीजिएगा कि वो अरसल की मोहब्बत नहीं है। वो ये धचका बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप यकीन माने, मिशेल एक मोहब्बत और प्यार से भरपूर लड़की है। उसको तो बस हालात ने ऐसा बना दिया। शिजा, मैं क्या करूं? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मुझ में तुम्हारी तरह बर्दाश्त नहीं है। सच सच बताएं, आपकी और शिजा के दरमियान क्या बातें हुई? यार पागल हो तुम भी। वो मुझसे आज़र के बारे में बात क्लियर करके चली गई, और मैंने भी उसको समझा दिया कि अगर इस वजह से मम्मी को कोई भी टेंशन हुई तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। सच? कोई रोमांटिक बात नहीं हुई? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मम्मी की फिक्र इतनी सर पर सवार थी कि और किसी टॉपिक पर बात ही नहीं हुई। मेरी सारी मोहब्बत तो तुमने चुरा ली है। अस्मा और फिरोज तो बिना खाना खाए चले गए और फिर एकदम राबिया भी खड़ी हो गई जाने के लिए। मुझे लग रहा है कि उन सबको मेरी बातें पसंद नहीं आई। नहीं आंटी, दरअसल मामा बहुत ही इमोशनल है और बाबा ऑन दी अदर हैंड काफ़ी प्रैक्टिकल है, इसलिए कुछ ना कुछ क्लैश आ जाता है उन दोनों के दरमियान। अम्मी भी घबरा सी गई थी, बहुत गिल्टी फील कर रही थी आज़र को साथ लाकर। आपकी कोई भी बात उन्हें बुरी नहीं लगी? भाई मुझे आज़र के आने से कोई मसला नहीं हुआ था, बल्कि इस बहाने क्या? इस बहाने मुझे शिजा को यह समझाने का मौका मिल गया कि वो ऐसी कोई बात ना करे जिससे मम्मी को टेंशन हो। और शिजा, उम्मीद है कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आंटी के साथ साथ आपको और मिशेल को किसी भी प्रॉब्लम में ना डालूं। That's good. तुम्हारा जाना वहाँ तुम्हारे लिए बेहतर हो गया। जो कांटा तुम्हारे दिल में छुपा हुआ था वो निकल गया, वरना ये कांटा सारी जिंदगी तुम्हें चुभता रहता। समझ गई हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं चाचू। मैं बदतमीज हूँ, लापरवाह हूँ, खुद गर्ज हूँ। मैंने कभी अपने पेरेंट्स की इज्जत की परवाह भी नहीं की। अपनी सारी खामियों को जानते हुए डटी भी हो उनसे।